क्या हाल है मेरे भाइयों, अमेजिंग लाइफ हियर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर्ड किया है, टूल्स ऑफ टाइटंस बाय टिम फेरिस। यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ट्रेजर ट्रोव है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। यह किताब बेसिकली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज का कॉम्पिलेशन है, जिनमें से कई लोग अपने अपने फील्ड्स में लेजेंड्स माने जाते हैं। टिम फेरिस ने इन इंटरव्यूज को बहुत ही डिटेल्ड और इंसाइटफुल तरीके से कंपाइल किया है और इसमें टिम ने उनके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने की कोशिश करी है। टिम ने इन लोगों से उनके डेली रूटीन्स, हैबिट्स और माइंडसेट के बारे में पूछा है ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। अब ऑब्वियसली हर किसी की जर्नी अलग होती है और एक ही फॉर्मूला सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर किसी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जरूरी बातें होती हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। ये बातें यूनिवर्सल ट्रूथ्स की तरह होती हैं जो हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो आज हम टूल्स ऑफ टाइटन से ऐसी ही 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये लेसन्स न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ सकते हैं। पहला लेसन है इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। टिम फेरिस ने पाया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग एक वेल डिफाइंड रूटीन फॉलो करते हैं। ये रूटीन उन्हें डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहने में मदद करता है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, मेडिटेशन करना हो या एक्सरसाइज करना हो, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरा लेसन है द पावर ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। टिम ने देखा कि कई सक्सेसफुल लोग अपने मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस उन्हें स्ट्रेस मैनेज करने और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखने में मदद करती हैं। ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ आपके मेंटल वेलबीइंग के लिए अच्छी है बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करती है। तीसरा लेसन है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। टिम फेरिस ने देखा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और नए स्किल्स डेवलप करते हैं। उनका मानना है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और सेल्फ इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये थे 3 महत्वपूर्ण लेसन्स जो हमने टूल्स ऑफ टाइटन से सीखे। अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। याद रखिए, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है और इस जर्नी में ये लेसन्स आपके बहुत काम आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो यार, ये बात समझ लो कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कोई जादुई गोली नहीं है जो आपको रातों रात सक्सेसफुल बना दे। सक्सेस पाने के लिए डेडिकेशन, परसेवरेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। टूल्स ऑफ टाइटन्स में जितने भी लेजेंड्स के बारे में बताया गया है, चाहे वो एथलीट्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या आर्टिस्ट्स हो, सबने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी सक्सेस की कहानियां ओवरनाइट नहीं बनी बल्कि सालों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। उनकी जर्नीज अलग अलग रही होंगी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, उन्होंने अपने गोल्स को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे, सीखते रहे और खुद को इम्प्रूव करते रहे। हर फेलियर को उन्होंने एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उससे ग्रो किया। टूल्स ऑफ टाइटन्स आपको एक ब्लूप्रिंट नहीं देता बल्कि आपको डिफरेंट टूल्स और पर्सपेक्टिव्स देता है जो आपको अपनी लाइफ डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। ये टूल्स आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है कि आप अपनी जर्नी कैसे तय करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल्स यूज करते हो और कैसे उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है और उसी तरह हर किसी के लिए सही टूल्स भी अलग होते हैं। नॉलेज और विजडम को गैदर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आप ग्रो करते हैं। किताबें पढ़ना, मेंटर से सीखना और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये सब आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। गोल सेट करना और उनके लिए प्लान बनाना भी बहुत जरूरी है। बिना क्लियर गोल्स के आपकी मेहनत डायरेक्शनलेस हो सकती है।
इसलिए अपने गोल्स को डिफाइन करें, उनके लिए एक सॉलिड प्लान बनाएं और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जर्नी बिना फेलियर्स के कंप्लीट नहीं होती। फेलियर्स आपको मजबूत बनाते हैं और आपको अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका देते हैं। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। ये आपको मोटिवेटेड रखते हैं और आपको रिमाइंड करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन भी आपकी सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरों से सीखना, उनके साथ कोलैबोरेट करना और एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बनना आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना। सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ, हेल्थ और हैप्पीनेस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस्ड लाइफ ही आपको ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस दे सकती है। अंत में अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करना और अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है। ये आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखो, कोई भी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। हमेशा कुछ नया सीखने और ग्रो करने का स्कोप होता है। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करो और हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते रहो। यार, ये पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ये, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह। लोग आपको जज करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, अपने आप पे बिलीव रखना है। टूल्स ऑफ टाइटंस में बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने बताया है कि कैसे उन्होंने सोसाइटी के प्रेशर को इग्नोर किया और अपने दिल की सुनी। उन्होंने वो किया जो उन्हें सही लगा, भले ही लोग उन्हें पागल कहते थे। और यही रीजन है कि वो आज सक्सेसफुल हैं। तो याद रखना, लोगों की बातों में मत आओ, अपने गोल्स पे फोकस करो और अपना 100% दो। चैप्टर 3, क्रिएटिविटी कोई स्विच नहीं है जो आप ऑन और ऑफ कर सको। ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नर्चर करनी पड़ती है और इसके लिए आपको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सपीरियंसेस चाहिए। जब हम कहते हैं कि स्पेस चाहिए, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि मेंटल स्पेस भी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने विचारों को एक्सप्लोर कर सकें। एक ऐसा माहौल जहां आप अपने क्रिएटिव जूसेस को फ्रीली फ्लो करने दे सकें। टूल्स ऑफ टाइटंस में बहुत से क्रिएटिव लोगों ने बताया है कि कैसे वो इंस्पिरेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। ट्रैवल करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जो आपके माइंड को एक्सपैंड करती है। नए कल्चर्स, नए पर्सपेक्टिव्स और नए एक्सपीरियंसेस आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। ये आपको नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के लिए ओपन माइंडेड बनाते हैं। वो अपनी लाइफ को एक एडवेंचर की तरह जीते हैं और यही उनके काम में रिफ्लेक्ट होता है। जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आप एक अलग ही तरह की इंस्पिरेशन महसूस करते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स और ओपन स्काईज आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। ये आपको रिमाइंड करते हैं कि दुनिया कितनी वास्ट और ब्यूटीफुल है और आपके अंदर की क्रिएटिविटी को इग्नाइट करते हैं। तो अगर आप भी क्रिएटिव बनना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी लानी होगी। नए टूल्स और मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और यही वो समय होता है जब आपकी क्रिएटिविटी ब्लूम करती है। नए आर्ट सप्लाईज, नए टेक्निक्स और नए मीडियम्स आपके क्रिएटिव प्रोसेस को एनरिच करते हैं। नए एक्सपीरियंसेस ढूंढो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और देखो कैसे आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉसम होती है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और थ्रिल सीकिंग एक्सपीरियंसेस आपको एक नया एड्रेनलिन रश देते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने फियर्स को कॉन्कर कर सकते हैं और अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल्स को डिस्कवर करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको एक नया कॉन्फिडेंस देते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को एक नया डिमेंशन देते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने माइंड को काल्म करते हैं और अपने थॉट्स को क्लियर करते हैं। ये आपको एक फोकस्ड और पीसफुल स्टेट में ले जाते हैं जहां आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेचर के बीच में मेडिटेट करना और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये आपको एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन और ट्रैंक्विलिटी देता है। कोलैबोरेशन भी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।
जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और क्रिएटिव वर्कशॉप्स आपको एक नया इंसाइट देते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को फ्यूल करते हैं। दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना और उनके आइडियाज को सुनना आपके ओन क्रिएटिव प्रोसेस को एनरिच करता है। जर्नलिंग भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करने का। जब आप अपने थॉट्स और आइडियाज को लिखते हैं तो आप उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आपको अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है और आपको नए आइडियाज और सॉल्यूशंस के लिए ओपन माइंडेड बनाता है। एक क्वाइट और कोजी कॉर्नर में बैठकर जर्नलिंग करना आपको एक पीसफुल और फोकस्ड स्टेट में ले जाता है, जहां आप अपने क्रिएटिव थॉट्स को फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। क्रिएटिव रिट्रीट्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करने का। जब आप एक सीनिक लोकेशन में जाते हैं और वहां पर वेरियस आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और अपने क्रिएटिव एनर्जीज को रिन्यू करते हैं। ये रिट्रीट्स आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं और आपको अपने क्रिएटिव प्रोसेस को डीपन करने में मदद करते हैं। एक सपोर्टिव और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट में रहकर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। अंत में अपनी क्रिएटिव जर्नी को रिफ्लेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने गोल्स और इंस्पिरेशंस को एक विजन बोर्ड पर देखते हैं तो आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने फ्यूचर क्रिएटिव एंडेवर्स के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है और आपको अपने क्रिएटिव गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करना और अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना आपकी क्रिएटिविटी को सस्टेन करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, ये थे टूल्स ऑफ टाइटन से 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो इन लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखो और हाँ, टूल्स ऑफ टाइटन जरूर पढ़ना। बिलीव मी, it's worth your time. Until next time, keep hustling, keep grinding, and keep growing.